हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 2। दोस्तों आज है, जैसा कि आपको पता है, आज है 15 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम सभी 14 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है दोस्तों 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को तो देखिए लोग, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता, जबकि ये मनाया जाता है सितंबर के माह के दूसरे शनिवार को। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, लोगों में जो प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश द्वारा ओमान ने जोल्फाग्राग 90 नामक का एक नौसैनिक किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो जोल्फाग्राग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास है, ये किया जा रहा है। तो इसको आपको बताना है ये कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये अभी किया जा रहा है ईरान के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है कि ये ईरान के द्वारा किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सियार्थ और सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये अभी हाल ही में तेलंगाना के। तो दोस्तों इसमें शायद ये चारों ऑप्शंस गलत हो गए, थोड़ी टाइपिंग एरर है। तो ये अभी किए गए हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना के ये अभी नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगर बात करें तेलंगाना की कैपिटल की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद वहाँ की कैपिटल है, और जो कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं दोस्तों, वो है के चंद्र राव। और गवर्नर की बात करते हैं तो वो है तमिलसाई सुंदरराजन। और लोकसभा सीट की बात करते हैं तो वो आती है 17। राज्यसभा सीट की बात करते हैं वो आती है 7। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है, ये अभी हाल ही में, ये आपको बताना है कि किसको शामिल किया गया है। तो वो किया गया है अभी हाल ही में प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन को अभी हाल ही में किया गया है। तो ये अभी हाल ही में WHO के पैनल में शामिल कर लिया गया है। WHO की स्थापना जो कि हुई थी 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएगा। यदि आपसे पूछे कि पूरे भारत की पहली किसान रेल, तो ये कुछ समय पहले चलाई गई थी नासिक के बिहार तक। और इसमें पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। तो ये चली है अभी आंध्र प्रदेश से, ये जो अभी चली है रेल आंध्र प्रदेश से अनंतपुर के दिल्ली तक, या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक ये चली है। तो इतना आपको याद रखना है, यानी आंध्र प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना, दक्षिण भारत की, इतना आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानी है, उसके प्रस्ताव को भी अभी मंजूरी मिल गई है। तो जो कुर्नूल है, जो कि जुडिशल राजधानी होगी किसकी, आंध्र प्रदेश की, ये भी आपको याद रखना है। और अमरावती की बात करें तो अमरावती यहाँ की विधायी राजधानी होगी। विशाखापट्टनम, तो वो एक कार्यपालिका राजधानी होगी। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो वो है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। और 25वां हाई कोर्ट न्यायालय भी आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवंबर 2020 में संघीय संगठन के शासनाध्यक्ष की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा।
तो इसकी जो मेज़बानी करेगा दोस्तों वो करेगा अभी इसमें जो है ऑप्शंस में वो दिल्ली नहीं है दोस्तों। तो ये जो अभी इसमें ऑप्शंस गलत हो गए हैं, आज टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है, तो वो दिल्ली में करेगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये करेगा न्यू दिल्ली में। तो कब करेगा? वो करेगा 29 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, जो बसा है यमुना नदी के किनारे। इतना आपको याद रखना है। जहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 2018 में यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है वो है अनिल बैजल। और कोरोना महामारी के बीच ये जो दिल्ली में चलाए गए 5T ऑपरेशन शील्ड SS कोरोना, इसकी शुरुआत भी आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के 73वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो आपको बताना है। तो इसकी जो मेजबानी करेगा दोस्तों वो करेगा आपका थाईलैंड। तो थाईलैंड इसकी मेजबानी करेगा। अब थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो वो है बैंकॉक, करेंसी है बाहत। और थाईलैंड और भारत के बीच एक और एक्सरसाइज चलती है जिसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड और इसके भारत के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी के विश्व के पहले क्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये जो किया है ये आपको समझ आ रहा होगा, ये किया है एप्पल। तो देखिए फ्लोटिंग स्टोर इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है वो है पहला तैरता हुआ मोबाइल स्टोर। ये खोला गया है सिंगापुर के मैरीना सेंस पर। एप्पल की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। आपको याद रखना है। इसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुर, करेंसी है डॉलर। यहाँ के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए वो है ली शू लूंग। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाहों को रोकने के लिए वसूल चीनी रियल शुगर नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो ये कहाँ की है दोस्तों? वो की है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और भारत में बांग्लादेश से एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देख लें लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसका आपका पहला शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। और इसकी जो कैपिटल की बात करें वो है शिमला। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर। गवर्नर की बात करें वो है बंडारू दत्ता। लोकसभा सीट की बात करें, लोकसभा सीट है 4। राज्यसभा सीट की बात करें तो वो है 3। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना भी हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में तो ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।